हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एचपी गोयल आईएएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको मंत्र देता हूं। सबसे पहले तो प्रीलिम्स में 100% क्वालिफाई करना है। कैसे? करंट अफेयर्स का 100% मेरे साथ करो। 25+ क्वेश्चन आएंगे। स्टैटिक के मॉक टेस्ट दूंगा, पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी, इंडिया ईयर बुक, योजना, सभी के। ताकि वैसे ही क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं ना, उसी पैटर्न में बनाता हूं। मैं स्ट्रक्चर करता हूँ जिस तरह न्यूज़पेपर में कर रहा हूँ ना। करंट अफेयर्स के आप देख रहे हैं, आपको 80% क्वेश्चन नहीं आते। इसी तरह मैं वो क्वेश्चन करूंगा एनसीईआरटी से, स्टैटिक से और स्टैंडर्ड बुक से, जो आपको नहीं आते। उससे आपको अपनी इवेल्युएशन हो जाएगी साथ साथ। ये प्रीलिम का है। और सी सेट का जो है उसकी भी लाइव क्लास में मैं 2-3 क्लास में बताऊंगा। तो सबसे अच्छा तो ये है कि आप अपॉइंटमेंट लेके अपनी मेल पे डालो, अपॉइंटमेंट लो। चाहे आपने रजिस्टर किया चाहे नहीं किया है, चाहे आपने फीस दी है चाहे नहीं दी है। उसमें आपके बहुत सारी जो है शंकाएं, चाहे वो प्रीलिम से है, मेन से, एसए से है, ऑप्शनल से है, सभी दूर करूंगा और इतना क्लियर कर दूंगा आपको कि आप स्ट्रेस फ्री हो जाओगे उसी टाइम बात करके। शाम का 2-3 घंटे मैंने उसी के लिए रखे हैं, आपकी समस्याओं का समाधान के लिए। उसके बाद प्रीलिम और मेन का करंट अफेयर्स के मॉडल आंसर आपको दूंगा। शुरू कर दी मैंने सीरीज। वो सीरीज उन्हीं को मिलेगी जिन्होंने कोर्स में रजिस्टर किया है। जो 10 में से 7 नंबर कैसे ले, 15 में से 12 नंबर कैसे ले। मेन में जो है जीएस पेपर 1, 2, 3 में, 4 में 125+ कैसे ले, वो मैं स्ट्रेटजी आपके लिए लेके आया हूं। तो सारी जो है इसमें ओरिजिनलिटी है। तो इसलिए आप आज सबसे पहले आप अपॉइंटमेंट ले, कोर्स को इवेल्युएट करें, फिर जो है आप फी पे करें, फिर रजिस्टर करें। ये साइंस पेज पे बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जंपिंग जीन्स का। मुझे याद है 83 में जो है ये नोबेल प्राइज मिला था मैकिन्टोश को नोबेल प्राइज मिला था, जंपिंग जीन एंड आरएनए ब्रिजेस प्रॉमिस टू शेक अप बायोमेडिसिन। सबसे पहले तो इसमें लिखा है ग्रिगोर मेंडल्स वर्क। मेंडल्स का आपको पता होगा लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे। लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, जिससे सारी क्रॉप की ब्रीडिंग, एनिमल ब्रीडिंग उसी से होती है। आज भी वो फाउंडेशन है जेनेटिक्स की। कभी भी पूछ सकते हैं। अब ये पूछेंगे ग्रिगोर मेंडल ने किस पे काम किया था? पी पे। पी बड़ा सिंपल प्लांट था, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप थी, कलर अलग अलग थे फ्लावर के। और सबसे पहले उसने जैसे पहली जो क्रॉस की मेल फीमेल की, तो 3 डोमिनेंट आए, एक रिसेसिव आया। मीन्स डोमिनेंट का मतलब मान लिया रेड और येलो को किया है, ये टाल और डॉर्फ का किया, तो 3 टाल टाल प्लांट आए, एक डॉर्फ प्लांट आया। नेक्स्ट जनरेशन में फिर 9:3:3:1, मतलब रिसेसिव जीन छुप गया पहले उसमें, डोमिनेंट में। उसके बाद ये देखिए, इट इज मैकक्लिंटोक, बारबरा मैकक्लिंटोक। ये बारबरा मैकक्लिंटोक को नोबेल प्राइज मिला है जंपिंग जीन पे। जंपिंग जीन, दे आर आल्सो कॉल्ड ट्रांसपोसोन्स। अब ट्रांसपोसोन्स इन्फ्लुएंस द इफेक्ट ऑफ जीन्स बाय टर्निंग ऑन और ऑफ देयर एक्सप्रेशन। उनके एक्सप्रेशन कर भी सकते हैं, जो स्लीपिंग है उनको एक्सप्रेस करा सकते हैं, और जो एक्टिव है उनको स्लीप कर सकते हैं, पैसिव कर सकते हैं। ये मतलब है। उससे क्या होगा कि या तो डिजीज जो है ना, मान लिया किसी जो स्लीप है, स्लीपिंग में है, वो जाग जाता है कोई जीन, तो वो डिजीज काज कर सकता है, उसको वहीं रहने देना है। और जो स्लीपिंग स्टेज में है उसको हमने जगाना है, तो डिजीज खत्म करनी है। तो इस तरह का जो है ये बेनिफिट बायोमेडिकल साइंस में इसका बेनिफिट है। ठीक है ना। फिर न्यू मैसेंजर गाइडेड जीन एडिटिंग सिस्टम दैट यूजेस बैक्टीरियल ट्रांसपोसोन कैन क्रिएट ए वाइड वैरायटी ऑफ जेनेटिक डिजीज। इस तरह से आपने नोट्स बनाने हैं, और मैंने इसमें से सारी स्टेटमेंट निकाल दी। अब ये मैंने आपको बताया, ऐसे पूछ लेते हैं कई बार 2 नंबर का, मेंडल्स डिस्कवर्ड लॉज ऑफ इनहेरिटेंस इन। अब ये हिंदू में एक क्वेश्चन आता है साइंस पेज पे, ग्राफीन का आ गया आज, तो ग्राफीन के मैंने सारे निकाल दिए। एलोट्रोप है ये कार्बन का, ठीक है ना। डायमंड भी है, ग्रेफाइट भी है, ग्राफीन भी है, कार्बन के एलोट्रोप है सारे। इसमें सारे क्वेश्चन मैंने निकाल दिए। आपको सारे के सारे क्वेश्चन, 5,000 से ज्यादा क्वेश्चन इस तरह के नए पूरे साल में भेज दिए जाएंगे, जिसमें से 25+ क्वेश्चन तो आपके प्रीलिम में, और करीब करीब जो मॉडल आंसर मैं दूंगा वो आपके मेन में आएंगे एज सच, करंट अफेयर्स के।
अब ये बिग शॉट आप कभी कवर नहीं करते थे पहले, अब मेरे साथ कवर करने लगे। इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, माउंट इटना एक्टिव वोल्केनो है इटली में, ये इरप्ट हुई है। फिर माउंट स्ट्रोम्बोली, ये भी इटली में है। तो इस तरह की जो है 2 नंबर का क्वेश्चन इसमें छुपा होता है बिग शॉट में। अब प्रधानमंत्री जी बहुत समय के बाद, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये रशिया जा रहे हैं, इसलिए बाईलेटरल रिलेशंस इंडिया रशिया वेरी इंपॉर्टेंट। सारा होलिस्टिक मैं इसका आपको एक मॉडल आंसर बनाऊंगा, आप लिख लो, इसमें से बना लो अपने, बाद में वैल्यू एडिशन कर लेना। जो क्वेश्चन आने हैं ना हमारे 2025 में, उनके सारे का मॉडल आंसर बनाने हैं मैंने आपके करंट अफेयर्स के। मान लिया आपको 300 क्वेश्चन मिल गए, 250-300 क्वेश्चन, उसमें से आएंगे सारे, और कहाँ से आएंगे आपके? 12-15 में से 11-12 नंबर इस तरह से आएंगे, 10 में से 7-8। तो ये मैं जो ना पूरे जैसे आते रहेंगे ना, आप ये विजिट पे सारे इकट्ठे करके आप भी ऐसे कर लो, और उसको पूरी तरह से जैसे इसमें लिखा है, रोसेटम हो न्यूक्लियर पावर रिलेटेड टेक्नोलॉजी, रोसेटम से है वहां का। तो ये सारे जो ना प्रीलिम और मेन के लिए इसमें से कई क्वेश्चन बनेंगे। कैसे रिलेशन है, क्या क्या इंडिया रोल प्ले कर सकता है रशिया और यूक्रेन के वार में, वेस्ट के साथ इसके रिलेशन जो है, सैंक्शन लगा रखे हैं, इसमें चाहे इंडिया क्या रोल रहेगा, चाइना के नजदीक है रशिया, इसमें रोल क्या रहेगा इंडिया का। ये सारे मैं आपको होलिस्टिक एक मॉडल आंसर बनाऊंगा इसका। अब ये मैंने क्वेश्चन बनाया, देखिए, क्रिटिकली एनालाइज द बाईलेटरल रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड रशिया, व्हाई इज रशिया ए हिस्टोरिक एली ऑफ इंडिया इन प्रेजेंट जियोपॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस। इसका मॉडल आंसर बना के दिखाऊंगा, आप भी बनाओ। ये क्वेश्चन आएंगे, मैगजीन में से नहीं आएंगे, इंडिया के किसी मैगजीन में से आप सोचोगे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ये मैं ही स्ट्रक्चर करूंगा, मैं ही मॉडल आंसर बनाऊंगा, तब आपके मार्क्स आएंगे 125 से प्लस। आप जज करो, क्वालिटी को जज करो, बिल्डिंग और बड़ी बड़ी दिल्ली की वो कॉर्पोरेट मत देखो, आप ये देखो एग्जाम में जो है मैं फर्स्ट 5 में कैसे आऊं, प्रीलिम मेन और प्रेसिडेंट टेस्ट से। अब ये डाटा पॉइंट में से 1 या 2 क्वेश्चन मेन में आएगा, 1-2 क्वेश्चन, इस बार 2 क्वेश्चन आए एक ही आर्टिकल में से टीएफआर पे, वो मैंने कवर कर दिए थे 2023 में। टीएफआर के टोटल फर्टिलिटी के 2 क्वेश्चन आए, कमाल देखिए, और दोनों एक आर्टिकल में थे। इसी तरह ये आएगा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन लोकसभा, कितना इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ना आपने, और ये समझने हैं, याद नहीं करने टेबल, समझनी है कि क्यों लो है, हाई किसका है, क्या है ये, ठीक है ना, कौन सी पार्टी का हाई रिप्रेजेंटेशन है, कौन सी का लो है इस लोकसभा में। अब ये देखिए आप एक ध्यान से इसको ना, पहले जो पैरे हैं 3-4 वो सारे पढ़ने आपने, कि अब जो है कम हो गया है 18th लोकसभा में। 18th लोकसभा में वुमेन का, एमपीज का लोकसभा में 13.6 हो गया, पहले पिछली में था 14.4, क्यों? ये सारे हम इसका फिर मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आप भी बनाइए, हम मिलके मॉडल आंसर इनके तैयार करेंगे। अब ये मैंने क्वेश्चन बना दिया, ये क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि सुबह ही बनाया है। वुमेन रिप्रेजेंटेशन हैज डिक्लाइन इन 18th लोकसभा टू 13.6 फ्रॉम 17 लोकसभा, व्हाई वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट इज सो लो इन कंपैरिजन विद डेवलप्ड नेशंस, सजेस्ट मेजर्स टू बी टेकन टू इंक्रीज देयर रिप्रेजेंटेशन। ये पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है, इस आर्टिकल में से तो आपको लिखना ही पड़ेगा, जब वुमेन एम्पावरमेंट का आएगा ना ऐसे, इस आर्टिकल में से भी जाएंगे 4-5 लाइन, एग्जाम्पल भी जाएंगे, ये एग्जाम्पल काम आते हैं। अब ये इंडिया रशिया रिलेशन पे है, ये आपने आर्टिकल पढ़ने हैं, इसमें से नोट करनी है इंपॉर्टेंट, उसमें हम लिखेंगे मॉडल आंसर में। अब इसमें क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बड़े लर्निड जो है, जो रिसर्चर है, उन्होंने ये आर्टिकल लिखा, ए लॉ अराउंड लो कार्बन क्लाइमेट रीजन डेवलपमेंट। इसमें मुझे जो मिला है अभी 2023 में एक जजमेंट आई है, M.K. रंजी सिंह एंड अदर्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें राइट टू लाइफ एंड राइट टू इक्वलिटी, उन्होंने बताया है कि जो है हमारा जो ये राइट है, फ्री फ्रॉम एडवर्स इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये फंडामेंटल राइट है, ये रिकॉग्नाइज किया है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने। ये आपको लिखना पड़ेगा मेन में और एसए में। अब ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक लाइन लिख देना आप, बेल कैन नॉट बी विद हेल्ड एज ए फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, सेज एससी ने कहा है। ये आप कहीं पे भी डाल सकते हो मेन में, कि ये जो अंडर ट्रायल हैं बेचारे सड़ रहे हैं, जो लैंग्विशिंग इन जेल्स 10-10 साल से, उनको न्याय नहीं मिला, और 10 साल के बाद कहते हैं आपका कोई कसूर नहीं, अंडर ट्रायल्स। तो एक तो हमारी जेल्स में जो है वो ओवर क्राउडेड है, वो कम हो जाएगा यदि बेल समय पे हो जाए तो। इट शुड नॉट बी मैटर ऑफ पनिशमेंट, ये आपको क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एसए में लिख सकते हो, और मेन में लिखेंगे आप, खास करके आर्टिकल 21 का जिक्र करेंगे इसमें। अब ये टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पे इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन कई बार एग्जामिनर जो है दे देता है,
एक्सपेंशन पावर्स इन पार्लियामेंट, जो कई बार लीडर ऑफ अपोजिशन बोलते हैं, मेंबर बोलते हैं, कई बार ऐसे शब्द बोल देते हैं अन पार्लियामेंट्री होते हैं, उनको हटा देते हैं लोकसभा स्पीकर और चेयरमैन राज्यसभा के। उनको पावर है, रूल्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर नहीं है, रूल है लोकसभा और राज्यसभा के। इसमें लिखा है ना, रूल 261, 380 एंड 381 लोकसभा का है और 261 राज्यसभा का है। उसमें जो ये पावर दी गई है इनको कि वो एक्सपंज कर सकते हैं, उनका डिस्क्रिशनरी पावर है। जो अनपार्लियामेंट्री जो वर्ड उसमें नहीं जाने चाहिए, और पर्सनल अटैक है किसी पे, किसी की पर्सनैलिटी पे, ये सारा इसमें लिखा गया, ये आपको पढ़ना चाहिए। अब इस आर्टिकल में, ये इकोनॉमी पेज पे, हिंदू में बिजनेस पेज पे ये बताया गया है कि हम जो है हमारा इंपोर्ट करीब करीब हमारे यूएई से सिल्वर का हो गया 210% जो है, जंप कर गया 2023-24 में, और ये $5.4 बिलियन का हो गया। क्यों? क्योंकि जो है हमारा अभी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ है यूएई के साथ, उसमें हमने कम कर दी ड्यूटी, उससे ये जंप कर गया 210%। और ये गिफ्ट सिटी से क्लियरेंस होती है एक्सचेंज से, जब सिल्वर को हम इंपोर्ट करते हैं उसकी क्लियरेंस लेनी पड़ती है गिफ्ट सिटी से। तो ये आर्टिकल इस तरह का पढ़ोगे तो आपके इकोनॉमी पेज में जितने आपके सवाल होते हैं वो अप्लाइड होते हैं, और अप्लाइड एग्जाम में पूछता है प्रीलिम में। अब ये ईरान का जो है मैं रोजाना आपको दे रहा हूँ, नए जो है रिफॉर्मिस्ट प्रेसिडेंट आए हैं, मसूद पजिकियान रिफॉर्मिस्ट है। अब ये मॉरल पॉलिसी को कैसे डील करते हैं, वेस्ट को कैसे डील करते हैं, थोड़ा इनकी टिल्टिंग वेस्ट की तरफ है। सैंक्शन जो लगी हुई है, इकोनॉमिक सैंक्शंस ईरान के ऊपर, उसको कैसे डील करते हैं। तो ये आपने इस तरह के आर्टिकल पढ़ के नोट कर लो 2-4 लाइन इसमें से। अब ये इंडस वाटर ट्रीटी पे मैंने इसमें से क्वेश्चन निकाल दिया आपके प्रीलिम के और मेन के, ये पढ़ना आपने। इस 1960 की है, क्योंकि अब क्लाइमेट चेंज हो रहा है, नदियों में फ्लो, एनवायरमेंट का जो ये जो पोल्यूशन है, ये सारी चीजों को मद्देनजर रख के अब इंडिया ने ऑब्जेक्शन किया है, तो हमने पाकिस्तान के साथ किया है कि ये इसको रिविजिट होना चाहिए, दोबारा से करेंगे हम, क्योंकि दो राइपर स्टेट है इंडस वाटर ट्रीटी में, एक इंडिया एक पाकिस्तान। अब ये आपको पता है एक्सप्लेन्ड पेज, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पेज इन इंडियन एक्सप्रेस। इसमें एक्सप्लेन्ड पेज पे इतने आर्टिकल आते हैं, रोजाना 2-3 आर्टिकल लेता हूँ मैं आपको प्रीलिम और मेन के। ये आएगा वाई आर्टिक वाइल्ड फायर आर बैड न्यूज फॉर द वर्ल्ड। वाइल्ड फायर आर्कटिक में क्यों ज्यादा है क्लाइमेट चेंज से, क्या क्या रीजन है, क्लाइमेट चेंज है, हीट वेव्स है, वाइल्ड फायर बढ़ते जा रहे हैं। और वहाँ क्या खास बात है, वहां पे जो है हमारी जो जैसे टारगेट रखे ना प्री इंडस्ट्रियल के 1.5 का, वहाँ ऑलरेडी 3 जो है 3 गुना है। मतलब आर्कटिक में ग्लोबल वार्मिंग से टेम्परेचर जल्दी बढ़ता है। हमारा जो है देखिए ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा है, लेकिन आर्कटिक में ये अराउंड 3 डिग्री वार्मर देन इट वाज इन 1980। 1980 में 3 गुना के करीब हो गया, के बाद 1980 के बाद ये 3 गुना के करीब आर्कटिक में हो गया। इसका मतलब आर्कटिक जो है वो ज्यादा जो है ससेप्टिबल है, वो रिजिलियंट कम है प्लेन से, दूसरे एरिया से। वहां पे और ये जो है आर्कटिक के बोरियल फॉरेस्ट है, स्नो फॉरेस्ट एंड टुंड्रा, वो इकोसिस्टम खत्म होता जा रहा है। तो इसमें आपसे मेन में पूछ सकते हैं, प्रीलिम में पूछ सकते हैं। मेन में ये है कि वाइल्ड फायर क्यों बढ़ते जा रहा है, क्या रीजन है, कैसे कम करें। एक ये यूरोप की है C3S, इनकी क्लाइमेट चेंज सर्विस है कोपरनिकस। क्या आपने आर्टिकल पढ़ के इसमें मैंने सारे क्वेश्चन निकाल दिए आपके लिए। 3 फैक्टर दिए इन्होंने, 3 फैक्टर दिए, राइजिंग टेम्परेचर, मोर फ्रीक्वेंट लाइटनिंग। एक वहां क्या है कि लाइटनिंग ज्यादा है आर्कटिक में, लाइटनिंग की वजह से भी वाइल्ड फायर है। अब ये बताएगा लाइटनिंग क्यों ज्यादा है वहां पे, ये सारा इस आर्टिकल में है। इसको आपने ध्यान से पढ़ के नोट्स बना लो। अब ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पे एक क्वेश्चन आएगा मेन में, एक क्वेश्चन प्रीलिम में। पिछली बार भी मैं कह रहा था, पिछली बार नहीं आया। ये मैंने पढ़ रहा था मैं इकोनॉमिक सर्वे, पिछला इकोनॉमिक सर्वे में फूड एंड एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा दे रखे इन्होंने, कंप्लीट दे रखा, क्या प्रीमियम होना चाहिए, कौन सी क्रॉप्स है खरीफ में, कौन सी रबी में है, और क्या लोनी फार्मर को है सिर्फ, या दूसरे फार्मर भी करा सकते हैं, आम फार्मर भी। ये सारा उसमें बताया गया, इसमें भी है ये। इसमें से मैंने बहुत सारे क्वेश्चन निकाल दिए आपके लिए, प्रीलिम और मेन दोनों के लिए। तो ये हमेशा इंपॉर्टेंट है। क्रॉप इंश्योरेंस की स्कीम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। आप देखेंगे खरीफ क्रॉप जो है ज्यादा जो है वल्नरेबल है क्लाइमेट चेंज से भी, हीट वेव फ्लड जो भी है।
और उनका प्रीमियम भी ज्यादा है क्रॉप्स का। जो मैक्सिमम प्रीमियम पेबल है फार्मर के थ्रू वो है 2% फॉर ऑल खरीफ फूड एंड ऑयल सीड क्रॉप। ये प्रीलिम का क्वेश्चन है आपका 2 नंबर का, बड़ा इंपॉर्टेंट। और 1.5% रबी, क्योंकि रबी में जो है कम आती है फ्रूट्स, खरीफ में ज्यादा आती है मानसून से। और 5% है एनुअल कॉमर्शियल और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। ये आपसे पूछेंगे कौन सी क्रॉप्स है, क्या प्रीमियम है। अब ये क्वेश्चन आपका इस तरह का पूछेगा, ये 2024 में भी आ सकता है, 25 में, 26 में। इंश्योरेंस टू द फार्मर्स फॉर देयर प्रोड्यूस इज इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी। कमेंट आप इसमें मॉडल आंसर बना के कमेंट बॉक्स में डालिए, मुझे भेजिए मेल पे, मैं चेक करूंगा और फिर आपको मैं मेरा मॉडल आंसर बना के दूंगा। मैं जब मॉडल आंसर बनाऊंगा तो उसमें इकोनॉमी सर्वे भी देखूंगा, इंडिया ईयर बुक भी, योजना भी, वो एक होलिस्टिक बनाऊंगा जिसमें आपके 15 में से 11-12 नंबर आएंगे। ये मेरा डिटर्मिनेशन है, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन का आंसर बनाता हूँ ना वो एग्जामिनर से बनाता हूँ, कि मैं एग्जामिनर होता तो कितने नंबर देता इसमें। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसान है ये। जब आप मेरा मॉडल आंसर पढ़ोगे तो आपको लगेगा बड़ा आसान था, इस तरह से लिखना था पॉइंट में। तो आप जो है निसंकोच होकर कुछ लिखना शुरू कर दो न्यूज में से और मेरे को भेजते जाओ, मैं इसको इंप्रूव करता जाऊंगा। और हम 2-3 महीने के बाद आप मॉडल आंसर लिखना शुरू कर दोगे, बहुत अच्छे। इस तरह से हमारा रैंक आएगा मेन में। और प्रीलिम में तो आप चिंता ही मत करो, इतने मॉक टेस्ट दे दूंगा आपको पूरे साल में स्टैटिक के। और करंट अफेयर तो आपको पता है 25+ क्वेश्चन, आप मान के चलो 50 नंबर तो मेरे जोड़ लेना आप प्रीलिम में। और नेगेटिव मार्किंग नहीं होने दूंगा, इतने क्वेश्चन ठीक करा दूंगा। अब ये इसके क्वेश्चन मैंने कल बना दिए थे, ये कल जो है हिंदू में था, आज इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन पेज पे आ गया। डेनी सोवेंस, ये सारा वही है। वेश्या कास्ट केव कहाँ पे है, डेनिस ओवेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गंजिया बेसिन, ये आपने इसमें से भी आपने, मैंने निकाल दिया क्वेश्चन कल, लेकिन आपने नोट करने, नोट जरूर बनाने। बिना नोट्स के इसी तरह का जो है डिटर्मिनेशन मेरा फेल हो जाएगा यदि आप कोऑपरेट नहीं करोगे। नोट्स बनाओ रोजाना न्यूज़पेपर से। अब ये इस तरह के आर्टिकल हम छोड़ देते हैं, कर्नाटका ने किया है, नेशनल लेवल पर क्या आएगा इसमें, नहीं, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें यह बताया गया कौन कौन से आर्टिफिशियल कलरिंग एजेंट्स हैं जो फूड आइटम में इस्तेमाल होते हैं, जो बैंड है। देखिए, टार्टेरिजीन, सनसेट येलो, रोडामाइन बी एंड ब्रिलियंट ब्लू, ये मैं पिछले साल भी आया। ये कैंसर काज करते हैं, डायबिटीज करते हैं, किडनी फेलोर करते हैं और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आते हैं। और खास करके रोडामिन बी जो है ये कलरिंग एजेंट है, रेड कलर देता है हमें। जो ना जब हम फास्ट फूड खाते हैं बड़ा अच्छा लगता है वो रेड कलर, लेकिन उससे क्या होता है, हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है और आइज वो अफेक्ट होती है, किडनी सब अफेक्ट होती है। तो इस तरह से यदि ये आ जाए तो फूड बिजनेस जो है इंडिया का बढ़ता जा रहा है, हर स्टेट में फास्ट फूड बढ़ता जा रहा है। कैसे हम जो है इस पे रेगुलेशन लाए, कानून है लेकिन वो कैसे इंप्लीमेंटेशन हो उनकी, ताकि इस तरह के जो है ये आइटम बैन हो जाए। फूड फॉर ए रेनी डे, मैं आपको एक क्वेश्चन बना के दिया था बफर स्टॉक पे। बफर स्टॉक क्रिएट करना एसेंशियल फूड आइटम के लिए, इसको रिविजिट करने की जरूरत है। अभी तो हम जो है राइस, व्हीट, ऑयल सीड, कुछ क्रॉप्स का है, कुछ मिलेट्स का है और पल्सेस का है। लेकिन हम वो बफर स्टॉक बनाए जब भी गलत आए, मान लिया पोटैटो का आता है तो अनियन का आता है, जब गलत आया है सीजन में, फार्मर को प्राइस नहीं मिलता, उस समय हमें जो ना हमारी पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए, हमें बफर स्टॉक बनाने चाहिए। फार्मर को प्राइस मिल जाएगा और इधर इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। ये हमें इन्फ्लेशन में लिखना है इस आर्टिकल को। प्यारे विद्यार्थियों, अपनी 2025 की सक्सेस को इंश्योर करने के लिए मैं जो 15 घंटे, 14 घंटे, 12 घंटे रोजाना मेहनत कर रहे हैं उसका फायदा उठाइए। प्रीलिम्स को सेव कीजिए, प्रीलिम को अनप्रिडिक्टेबल मत रखिए। मैंने ऐसी स्ट्रेटजी बना दी, आपका प्रीलिम में आप फेल ही नहीं हो सकते कभी भी। और इसी तरह मेन की स्ट्रेटजी बना दी कि हर पेपर में हमने 125+ लेने हैं जीएस के। इसलिए इमीडिएटली आप जो है रजिस्टर कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। कोई किसी को शक है तो मेरी मेल पे जो ना आप एक मैसेज छोड़ दीजिए मेल पे, इमीडिएटली आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा। आप आधा घंटा बात कीजिए, मैं रात को 12 बजे तक भी बात करूंगा। मैंने जो ये इनिशिएटिव लिया है आपको रैंक लाने के लिए किया है, और मसूरी का शॉर्टकट रास्ता, लेकिन आएगा 10-12 घंटे की रोजाना मेहनत करने से, कंसिस्टेंसी से, वो आपके हाथ में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।